नगरपालिका कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का तोहफा। नगरपालिका परिषद और निगमों के सफाई मित्रों को मानदेय बढ़ाया गया। 15,000 से बढ़ाकर 16,000 किया गया मानदेय। हरियाणा में गन्ना किसानों को मनोहर सौगात। 12 रुपए दाम बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ गन्ने का दाम। पंजाब से 2 रुपए ज्यादा मिलेगी कीमत। करनाल लाठीचार्ज पर सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा। एसपी का वीडियो शेयर कर किया दावा। सरकार के इशारे पर एसडीएम ने दिए सिर फोड़ने के आदेश। अनिल विज बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। करनाल में तीसरे दिन भी जारी रहा किसानों का धरना। लघु सचिवालय के बाहर डटे प्रदर्शनकारी। प्रशासन ने रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। महामहिम ने कबूल किया विशेष सत्र के लिए न्योता। केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिले मुख्यमंत्री। हिसार के अग्रोहा पीएचसी में युवती से छेड़छाड़। सीसीटीवी में कैद हुए एम्बुलेंस ड्राइवर की हरकत। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी शिकायत। हमीरपुर में स्कूटी के चालान पर हंगामा। व्यापार मंडल ने चक्का जाम की वजह से यातायात हुआ बाधित। वाहन चालकों को हुई खासा परेशानियां। अटल टनल में ट्रैफिक नियमों के धज्जियां उड़ाना पड़ा महंगा। एचआरटीसी के ड्राइवर पर लगा 7,500 का जुर्माना। रफ्तार में गाड़ियों को टेकओवर का वीडियो हुआ था वायरल। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। टोक्यो में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। 5 गोल्ड सहित 19 मेडल लाकर देश का नाम किया रोशन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक राहत भरी खबर के साथ करेंगे। नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। नगरपालिका परिषद और निगमों के सफाई मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने 15,000 से बढ़ाकर 16,000 तक के मानदेय कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बाकायदा इसके आदेश जारी किए हैं। तो आज राहत देने की कोशिश की है, सौगात देने की कोशिश की है, तोहफा देने की कोशिश की है हरियाणा के कर्मचारियों को। नगरपालिका कर्मचारियों को मनोहर सरकार ने ये पूरी सौगात दी है। नगरपालिका परिषद और निगमों के सफाई मित्रों का मानदेय सरकार ने बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने 15,000 से बढ़ाकर 16,000 तक इस मानदेय को किया है। हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, एक के बाद एक राहत दी जा रही है और अब नगर पालिका के कर्मचारियों को यह राहत दी है। बिल्कुल, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के जो सफाई मित्र हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया है। 15,000 से बढ़ा करके अब 16,000 उनका मानदेय कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में राहत है। यूएलबी मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनके अंडर में ये विभाग आता है जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सभी आते हैं और लगातार इनकी मांग रहती है कि ये काम बहुत ज्यादा करते हैं और उसके बावजूद भी इनको मानदेय कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से, मनोहर सरकार की ओर से ये मानदेय बढ़ाया गया है और राहत दी गई है। जैसा हमने आज देखा कि गन्ने के दाम बढ़ाए गए, जहां सरकार ने तो दूसरी राहत ये आज दी गई है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ये दिखाने की मोड में है कि वो लगातार हर वर्ग के इसके लिए काम कर रही है। जी जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। यही वजह है कि जो सफाई कर्मचारी है नगर पालिका परिषद और निगमों के, उनका मानदेय सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। तो वहीं आज गन्ना किसानों को हरियाणा सरकार ने सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के दामों में 12 रुपए की बढ़ोतरी की है। हरियाणा में गन्ने के रेट 362 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब 362 रुपए दाम हो चुका है गन्नों का। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है। शुगर फेड की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 362 रुपए तक दाम पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से
₹2 ज़्यादा होगा। सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव 12 रुपये। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए, तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका। केंद्र की ओर से फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के इस फैसले को सिरे से नकार दिया है। किसानों का यह कहना है कि सरकार ने जितना एमएसपी बढ़ाया है वो फसलों की लागत और मूल्य से बेहद कम है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। किसानों ने गेहूं पर 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी निर्धारित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से फसलों के एमएसपी को भी किसानों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। जो डीजल का रेट 70 रुपए था, 75 रुपए था, वो 90 रुपए लीटर हो गया, वो खर्चा बढ़ा। डीएपी का रेट जो 800 रुपए था वो 1200 रुपए हो गया। इसलिए और सारे आउटपुट खर्चे जितने हैं, जैसे ही पेस्टिसाइड का है, ये जो 40 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ा है, जैसे इसलिए रिजेक्ट किया जाता है कि खर्चे इससे कहीं ज़्यादा हुए हैं। और जो सरकार ने ये 40 रुपये क्विंटल का रेट दिया है, ये मुनासिब नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टें हैं, उस आधार पर रेट बढ़े। हमारी मांगे हैं, हमारे हक हैं, उनके लिए देखो आपने बार बार एमएसपी की बात की है। क्या 40 रुपए रेट गेहूं के बता दिए। एमएसपी जेडे जे हमारे लागत खर्चे देखो तो 2830 रुपए में रेट बनता गेहूं का, और 4-5 फसलों के उन्होंने रेट गिनाए हैं। गेहूं और झोना 2 फसलें खरीदती हैं। और वो करनाल में हुए लाठीचार्ज पर सियासत जमकर हो रही है। सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। करनाल लाठीचार्ज का सच सामने आ गया है। यह कहना है रणदीप सुरजेवाला का। किसानों के सर फोड़ने के जो आदेश हैं वो सीएम की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही करनाल के एसडीएम को मुख्यमंत्री ने ही आदेश दिए हैं। ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। कांग्रेस के नेता है, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही बाकायदा एसपी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार को जमकर घेरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कई तरीके के निशाने साधे। ये कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही सिर फोड़ने के आदेश जारी किए गए। कंपनियां लगातार जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के। करनाल में किसानों के प्रदर्शन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे, ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे, ये कहना है अनिल विज का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जायज मांगों को पूरे तरीके से माना जाएगा। देखिए, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए। लंगर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। लंगर पर सुखबीर बादल के बयान से किसान नेताओं में रोष है, गुस्सा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मुताबिक उन्होंने कभी भी सुखबीर बादल को फोन नहीं किया। चढ़ूनी ने सुखबीर बादल पर ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इसके पीछे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह तर्क दिया है कि एक तो पंजाब में सुखबीर बादल का विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ किसानों के मिशन पंजाब से सुखबीर बादल अब बौखला गए हैं। वहीं बलदेव सिंह सिरसा ने भी सुखबीर बादल पर जमकर हमला बोला।
देखिए, अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है। मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूँ कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं। बादल उनका ठेकेदार नहीं है। बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फ़ोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मनसा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है ना मैंने उसको फ़ोन किया है। और अब खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में स्कूटी के चालान को लेकर हंगामा हो गया। देवपाल चौक पर यह पूरा हंगामा हुआ और जो देखते ही देखते इस कदर बढ़ गया कि व्यापार मंडल ने हमीरपुर में चक्का जाम तक कर दिया, जिसके चलते सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में ट्रैफिक इंचार्ज पाल सिंह ने यातायात को बहाल करवाया। वहीं व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरीके से चालान किए गए तो पूरे बाजार को बंद कर रोष प्रकट किया जाएगा। आज इन्होंने हमारी बर्दाश्त की हद हो गई है। आज येलो लाइन के अंदर किसी कस्टमर का स्कूटर खड़ा था, उसने बेचारे ने 50-100 रुपये का सामान लेना था और इन्होंने 1500 रुपये का चालान कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि बाज़ार में लोग वैसे ही नहीं आ रहे हैं, कोविड से वैसे ही व्यापारी हमारा सारा दुखी है। तो अब अगर कस्टमर आएगा और आते ही उसका चालान कर दिया जाएगा। हमने इनको बोला आप वेरीफाई करो चीज़ों को, वेरीफाई द थिंग्स, और अगर किसी की लंबे टाइम के लिए स्कूटर खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, आप उसका चालान करिए। अगर किसी दुकानदार की गाड़ी भी खड़ी है आप उसका भी चालान करिए। पर जो अगर 5, 10, 15 मिनट के लिए अगर किसी का स्कूटर खड़ा है और दैट टू विद द लिमिट्स, तो आप उसका चालान क्यों कर रहे हैं? तो आज ये ऑब्जेक्शन था हमारा। तो आज उस मुद्दे पे हमने थोड़ी देर के लिए चक्का जाम भी किया था। जो मिस्टर पाल जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज हैं, उनके रिक्वेस्ट पे, उनकी एश्योरेंस पे हमने उसको वेकेट किया है। तो हमीरपुर के बड़सर में पुलिस की दबंगई भी देखी गई है। वाहन चालकों की यहां पर जमकर पिटाई की गई है। युवक पर लात घूंसों से यहां पर हमला किया गया है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में खाकी वर्दी में एक कर्मचारी स्कूटी सवार को लात और थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बिजड़ी कस्बे में शनिदेव मंदिर के नजदीक मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आकृति शर्मा का ये कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक पुलिस कर्मचारी गुंडागिर्दी करता हुआ नजर आ रहा है, दबंगई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक वीडियो किसी ने वायरल कर दिया और अब इस वीडियो पर जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।